दोस्तों, आज मैं एक नया मुद्दा के साथ आया हुआ हूँ, जो कि नियुक्ति वगैरह से थोड़ा-सा अलग हट कर के है। डोमिसाइल। हमारे बगल के राज्य जो है कि बिहार, वहाँ पर डोमिसाइल लागू हो गया। वहाँ पर दूसरे राज्य के लोग जाकर के नौकरी नहीं कर सकते हैं। आरक्षण में नहीं जा सकते हैं। हाँ, जनरल के लिए आप जा सकते हैं, जनरल के लिए तो पूरा इंडिया ही आप जा सकते हैं। लेकिन हमारे राज्य में डोमिसाइल लागू नहीं हुआ है। स्थानीयता नीति जो है, वो क्लियर नहीं है। यहाँ चारागाह जान रहे हैं ना? वो चारागाह में गाय बकरी किसी का भी है, चर के चल आता है। वैसा ही है झारखंड है, बिहार, बंगाल, यूपी के लोग आकर के अब चर के चले जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं नियुक्ति परीक्षाओं पर ही कि नियुक्ति प्रक्रिया जितने भी हो रहे हैं उसमें से बाहरी लोगों को नौकरी मिल जा रहा है, और यहाँ झारखंड के जो मूलवासी हैं वो है सो नियुक्ति प्रक्रिया में भाग नहीं ले पा रहे हैं, या उनको नौकरी नहीं दिया जा रहा है। ये कितना शर्म की बात है। ये सरकार झारखंड के लिए, झारखंड की जनता के लिए, झारखंड के बेरोजगारों के लिए, झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए नहीं है। ये सरकार को बाहरी दलालों और चमचों के माध्यम से नोट मिल जाए, बस वही इसके लिए है, और उसी काम में यह सरकार लिप्त है। यहाँ अगर डोमिसाइल लागू हो जाता तो यहाँ जितने भी रोजगार थे, रोजगार में यहाँ के लोगों को है सो प्राथमिकता मिलता, रोजगार मिलता और नौकरी करते। आज भारी से भारी संख्या में लोग बेरोजगार बन करके घूर रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही है, और जो भी नौकरियां, जो भी वैकेंसी निकल रहे हैं वो बाहरी लोगों से भर दिए जा रहे हैं। चाहे पिछली सरकार की बात करें, चाहे वर्तमान सरकार की बात करें, दोनों वही काम किया है। आज झारखंड बने हुए 25 साल हो गया, युवा झारखंड हो गया, लेकिन यहाँ के लोगों को हक और अधिकार नहीं मिला। झारखंड जो सपना को देख करके बनाया गया था, वो सपना पर पानी फिर गया। तो पानी फिराने वाले कौन है? यही बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम, यही दोनों पार्टियां सो पारा पारी है, सो राज किए। लेकिन यहाँ झारखंड के लोगों के लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं बनाए, डोमिसाइल नहीं बनाए, स्थानीय नीति को परिभाषित नहीं अभी तक कर पाए कि कौन यहाँ का स्थानीय लोग है, और उसके लिए किस तरह से है सो नौकरियों में जगह दिया जाए। ये चीज आज तक स्पष्ट नहीं कर पाए। यहाँ मैं शुरू में ही बोला हूँ, यहाँ की सरकार झारखंड को चरागाह बना करके रखी है, ताकि बाहरी लोग हैं सो आराम से आवे और पैसे हैं सो जा करके दें और नौकरियां प्राप्त करें। चाहे झारखंड की कोई भी योजना हो उसका लाभ उठाएं। ये अबुआ सरकार नहीं है, ये बाहरियों का सरकार है, ये बाहरी चमचों के इशारे पर चलने वाली सरकार है। तो दोस्तों, अब समय आ गया है। अभी तक हम लोग गुरु जी को देख करके वोट किया करते थे, लेकिन गुरु जी का पद चिन्ह पर चलने वाली ये सरकार नहीं है। ये बंगाली के इशारे पर चल रहा है, ये बिहारी के इशारे पर चल रहा है, और ये सीट बेचने में, रोजगार बेचने में, योजनाओं को बेचने में ये सरकार तुली हुई है। आज खनिज संपदा है, आज उसका जो भी है सो टेंडर वगैरह होता है, सब बाहरी लोग करते हैं। रोड बन रहा है, बाहरी लोग कर रहे हैं। यहाँ के मूलवासी को ठेकेदारी, बड़ा बड़ा टेंडर नहीं दिया जाता है। क्या मिलता है? मुंशीगिरी करने के लिए जितने बड़े बड़े ठेकेदार हैं वो सब बिहार, बंगाल का है, अधिकतर बिहार का मिलेंगे। तो यह सरकार बाहरियों के इशारे पर नाचने वाली सरकार है। झारखंड के युवाओं को मैं कहना चाह रहा हूँ, झारखंड के लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि अब आप जगिए, अब आप नादान नहीं है। झारखंड 25 साल के हो गया, 25 साल में लोग युवा हो जाते हैं। कब झारखंड के लोग जगेंगे?
आज मैं इस वीडियो के माध्यम से झारखंड के लोगों को जगाने के काम कर रहा हूं कि अब आप जग जाइए, अब आप परिपक्व हो चुके हैं, अब आप अपना हक और अधिकार समझिए, ये सरकार के नीति और नियत का विरोध कीजिए। हम तो विरोध अभी करने के लिए बोल रहे हैं, आने वाले चुनाव में इस सरकार को उखाड़ फेंकने की भी योजना बनाइए। राहुल कुमार क्रांति आप सबों से अपील करता है, अगर आप नहीं जगेंगे, नहीं आप अपने हक और अधिकार के प्रति सचेत रहेंगे, तो आपका हक और अधिकार इस तरह से लूटा जा रहा है, वैसा ही लुटाते रहेगा। यहाँ पर कुछ नहीं ठीक हो रहा है। शिक्षा का व्यवस्था बद से बदतर, स्वास्थ्य की व्यवस्था बद से बदतर, सड़क की व्यवस्था बद से बदतर, कि कोई भी योजना चल रहा है वो है सो उसमें करप्शन, भ्रष्टाचार, लेन देन हावी है, घूसखोरी एकदम चरम सीमा पर है। आप ब्लॉक में चले जाओ ना, एक जाति प्रमाण पत्र बनवाने, स्थानीय प्रमाण पत्र बनवाने, आय प्रमाण पत्र बनवाने, जमीन के नापी करवाने के लिए आवेदन देने, म्यूटेशन कराने के लिए, आप कोई भी काम के लिए ब्लॉक में चले जाओ। अगर बिना पैसा से अगर कोई काम अगर होता होगा तो आप मुझे बता देना फोन करके, मेरा थंबनेल पर है सो नंबर भी रहेगा। म्यूटेशन में है सो 10,000, 20,000, 30,000 जैसा जमीन का है सो डीड हुआ है उसके अनुसार है सो तहसीली होता है। अब जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाइए, बिना चढ़ावा, बिना ऑपरेटर को घूस दिए आपको वो भी नहीं बनेगा। कर्मचारी से लेकर के ऑपरेटर तक है सो लेन देन जब तक नहीं करेगा तब तक दौड़ते दौड़ते है सो समझिए कि अभ्यर्थी को है सो जूता है सो तोड़वा दे रहा है। अच्छा, एक बात मेरे को कहना है कि हमारी जो भी जाति है वो जाति प्रमाण पत्र अगर हमारा खतिहान से एक बार बन जाता है तो उसको हमेशा चलते रहना चाहिए। जाति होती चेंज होता है क्या? उसको ग्राम सभा, अगर किसी का जाति पर किसी तरह का कोई शंका हो तो उसको ग्राम सभा को ऐसा पावर दे दिया देना चाहिए। ग्राम सभा उसको जांच करके और एक बार है सो उसका जाति प्रमाण पत्र बन गया तो उसको आजीवन होना चाहिए। स्थानीय प्रमाण पत्र बन गया उनके खतिहान के आधार पर, उनको है सो स्थानीय प्रमाण पत्र बन गया एक बार तो उसको आजीवन होना चाहिए। हाँ, आय प्रमाण पत्र है सो टाइम टू टाइम बदलता है आय, इसलिए आय प्रमाण पत्र है सो आजीवन नहीं होना चाहिए। लेकिन जाति और स्थानीय तो उनका आजीवन होना चाहिए। अभ्यर्थी को बार बार है सो हम अपने जिंदगी में बता रहे हैं, अपने 40 साल के उम्र में, देखने में तो 40 साल लग रहा है कि नहीं लग रहा है वो आप ही लोग तय करेंगे, लेकिन मैं बता दूं कि मेरा 40 साल के आसपास हो गया है। कम से कम 20 बार से ज्यादा बार है सो अपना जाति और स्थानीय प्रमाण पत्र बनवाए हैं। ऑफलाइन कम से कम 10-12 बार और ऑनलाइन भी 10-12 बार बनवा चुके हैं। और उसमें लिखा हुआ रहता है 1 साल के लिए वैलिड। अरे बाबा, 1 साल के बाद हम क्या, हमारी जाति बदल जाएगी, हमारा निवास बदल जाएगा? ठीक है, निवास बदल जाएगा लेकिन स्थानीयता तो नहीं ना बदलेगा। एक बार हम यहाँ के स्थानीय निवासी साबित हो गए झारखंड का, तो बार बार मेरे को स्थानीय निवासी हर साल, हर 2 साल, हर 1 साल में बनाने का क्या मतलब है? आखिर ये झारखंड की सरकार कब विधि व्यवस्था को ठीक करेगी? हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये सरकार भी है कि ये समझिए कि ये गंवार है। सरकार को जो एलिजिबिलिटी होना चाहिए वो चीज है नहीं। आज पार्टी देख करके, आज बड़े नेता के नाम पर लोग वोट दे रहे हैं, चाहे उम्मीदवार काहे नहीं चोर हो, गुंडा हो, लंठ हो, लवार हो, गंवार हो, बहिरा हो, पगला हो, सबको है सो वोट दे दिया जाता है। का बीजेपी का है, क्या कांग्रेस का है, क्या तो जेएमएम का है। अरे योग्य अभ्यर्थी को कब आप पहचानिएगा? योग्यता देख करके कब आप उम्मीदवार चुनिएगा, विधायक बनाइएगा, सांसद बनाइएगा? खाली नाम पर आप वोट मार रहे हैं। यहाँ बिना योग्यता के लोग, चपरासी लोग बनने के लिए भी है सो परीक्षा हो रहा है।
अगर उसमें योग्यता है तभी चपरासी बनेगा, लेकिन आप विधायक बना दे रहे हैं, सांसद बना दे रहे हैं। तो जब समझिए कि माफिया को सांसद बनाइएगा, लंठ लवार को सांसद बनाइएगा, विधायक बनाइएगा, तो आपको परिणाम क्या मिलेगा? जैसा चुनिएगा, जैसा बनाइएगा, वैसा ही परिणाम भी मिलेगा। तो आज राज्य में, देश में यही हो रहा है। इसको कब आप समझिएगा और कब आप सुधारिएगा। ठीक है, बच्चा पैदा लेता है, नाबालिग रहता है, समझ नहीं रहता है, तो अलर बलर काम करता है, समझदारी नहीं है। लेकिन अब आप तो समझदार हो गए हैं, 25 साल का युवा झारखंड हो गया है। अब तो आप झारखंड को संभालने के लिए अपने आप को काबिल बनाइए। कब काबिल बनिएगा? जब सब झारखंड का मटिया मेल हो जाएगा तब। झारखंड की धरती है सो पूरा खोखला होते जा रहा है। खनिज संपदा सब निकाल करके है सो वह कहाँ, तो बंबई, दिल्ली, कोलकाता, बंगलोर, सब ट्रेन से एकदम धुआंधार दिनों रात है सो ढोआ रहा है। कल के आए दिन देखिएगा ना, जिस तरह से खोखला किया जा रहा है झारखंड की जमीन को, आए दिन देखिएगा कि भूकंप और भूसंकलन होगा, धरती को असंतुलित कर दिया जा रहा है। और उसके बदले में क्या मिल रहा है झारखंड को? झारखंड को उसके बदले में क्या मिल रहा है? मैं केंद्र सरकार से भी पूछ रहा हूँ, कुछ नहीं। न यहाँ के लोगों को अच्छी शिक्षा मिल रहा है, न अच्छी स्वास्थ्य मिल रहा है, न अच्छी सड़क मिल रहा है। तो यहाँ के लोगों को छला जा रहा है। और यहाँ जो भी मिल रहा है वो भी यहाँ बाहरी लोग लूट करके ले जा रहे हैं। नियुक्तियां में वही हाल है, बाहरी लोग हैं सो जा करके बड़े बड़े पोस्ट पर नियुक्त हो जा रहे हैं और उन्हीं लोग हैं सो राज चला रहे हैं। झारखंड सरकार के सेक्रेटरी से लेकर के जितने आगे पीछे चलने वाले लोग हैं सब हैं सो बाहरी लोग हैं। तो बाहरियों से यह सरकार कंट्रोल हो रही है। हेमंत 1, हेमंत 2 सब बाहरियों के इशारे पर नाचने वाली सरकार है। अब आप अपने आप को पहचानिए। मैं पूरे झारखंड के सभी भाइयों एवं बहनों से अपील करता हूं कि अब आप अपने आप को पहचानिए, अपने हक और अधिकार के प्रति सचेत होइए, जागरूक होइए और झारखंड की बचाने के लिए जितने ये सब लुटेरे पार्टियां हैं वो सबको है सो आप लोग बहिष्कार कीजिए। जितने ये माफिया लोग, जितने दलाल, चमचा, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी भी बोले तो कोई दिक्कत नहीं है। सरकार में अगर सही से देखा जाए तो आपको 40% है सो बलात्कारी और समझिए कि संगीन संगीन केस में फंसे हुए लोग मिलेंगे जो कि विधायक और मंत्री बनने करके बैठे हुए हैं। ऐसे लोग से क्या आप उम्मीद करते हैं? अच्छा काम की उम्मीद करते हैं? कभी नहीं, कभी आपको अच्छा नहीं हो सकता है। तो अब फिर मैं वीडियो लंबा हो रहा है, बातें बहुत हैं, समस्याएं बहुत हैं, गिनाते जाए तो ये रात दिन सब गुजर जाएंगे लेकिन समस्या खत्म नहीं होंगे। तो आज मैं इस वीडियो से यही विदा लेता हूं। फिर नई समस्या और नए समाधान और झारखंड के कैसे उत्थान होगा उस पर हम फिर नए वीडियो में आप लोग से मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। मेरा नाम है राहुल कुमार क्रांति और मैं झारखंड के समस्याओं को, झारखंड के हक और अधिकार को प्रति आप लोगों को सचेत कर रहा हूं। और आप लोगों को अगर आशीर्वाद मिला तो मैं अपने झारखंड के समस्याओं को निदान करने के लिए और झारखंड के हक और अधिकार को जो बाहरी लोग लूट रहे हैं उससे बचाने के लिए जरूर आगे आऊंगा। नमस्कार।